देश की सरहदों पर जब जवान तैनात रहते हैं तभी हम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि इन जवान देश की सुरक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। अब यहाँ पर एक जवान पर हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मनबड़ों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब इस जवान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम उनसे जानते हैं क्या पूरा प्रकरण है, बताइए। प्रकरण ये है कि 24 दिसंबर के प्रकरण ये था कि मैं जो है कि अपने घर में काम करा रहा था। काम कराते वक्त एक राम भजन मदेसिया हैं बगल में, उन्होंने क्या किया कि मेरे घर के जस्ट आगे जो है कि 3 पोल गाड़ कर और जो कि उन्होंने तार बांध रखा है, जिससे मेरे आने जाने में रास्ता अवरुद्ध हो रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि कम से कम इसको खोल लो, मेरा काम न रुके, लेकिन उन्होंने नहीं माना और जाके उन्होंने ही खुद फ़ोन करके बुला लिया पुलिस को। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आने के बाद जो है कि कहे कि ये राम भजन मदेसिया ये आपका सरासर गलत है, आप जो है कि इसको खोल दीजिए, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये घटना कब हुई थी, कहाँ पे? ये 24 दिसंबर हुआ था, कुसमी बाजार नई बस्ती रुद्रापुर में हुआ था। अच्छा। तो इतना कहने के बाद वो पुलिस वाले चले गए, मैं भी मार्केट चला गया। हाँ। जब मार्केट से वापस आ रहा था तो ये प्रगति मैरिज लॉन के पास जो है कि 5 गुंडे लेके खड़े थे। जैसे मैं स्कूटी लेके सामान लेके आ रहा था, उन्होंने मेरे को स्कूटी से ही खींच के और बहुत ही बुरी तरह अधमरा करके छोड़ के और जो कि कार से निकल गए। अच्छा, फिर थाने पे गए थे आप? हम थाने पे गए, मेरी मिसेज को मैंने किसी तरह मैसेज दिया, तो वाइफ मेरी जो है कि 112 को भी फ़ोन किया, चौकी जगदीशपुर को भी फ़ोन किया और एम्स थानाध्यक्ष को भी फ़ोन किया। अच्छा, तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? इसमें मुकदमा नॉर्मल धाराओं में करके और ऐसे ही जो है कि अपराधी बाहर घूम रहा है। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस वो बाहर घूम रहा है। मैं 24 तारीख से लेकर आज कंटिन्यू जो है कि दौड़ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे आप तैनात हैं? अभी मैं इंडो पाक चाइना बॉर्डर पर तैनात हूँ, जिसमें -30 डिग्री तक जो है कि बर्फ़ गिरा हुआ है। और मैं चाहता हूँ, योगी जी से भी अनुरोध करता हूँ, देशवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि अपराधी को दंड मिले और न्याय मिले, सच्चाई की जीत हो। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप ड्यूटी पे चले जाएंगे, परिवार आपका रहेगा, फिर कैसे चिंता? यही डर लगा हुआ है कि मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों जो है कि इंटर की परीक्षा देना है। लड़का एक मेरा है, छोटा है, तो मेरे को यही डर लगा हुआ है कि मैं अगर चला जाता हूं तो मेरे परिवार को क्या होगा। पीछे वो अपराधी किस्म का आदमी है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी मनबड़ इस कदर दबंग हैं कि ये फौजी डर इस बात को रहे हैं कि अगर ये ड्यूटी पे चले जाएंगे तो इनकी परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। इनके परिवार में इनकी पत्नी, हम उनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगी जो घटना हुई थी? मैं यही कहना चाहूँगी सभी से, मैं माननीय योगी जी से भी यही कहना चाहूँगी कि अपराधी को अधिक से अधिक सजा दी जाए और हमारे परिवार की रक्षा की जाए। अच्छा, किस तरीके के दबंग मनबड़ किस्म के? बहुत दबंग आदमी है, मनबड़ ही करता रहता हमेशा। कभी कभी तो मेरे दरवाजे पे कूड़ा बाहर के डाल देता है, गाड़ी भी मेरे दरवाजे पे धुलता है, लेकिन हम उससे बहुत बच के रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, इसीलिए मेरे सर पे चढ़ गया था और लास्ट में घटना उसने करी। तो शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? शिकायत हमने तो किया था जगदीशपुर थाने पे, एम्स थाने पे, और बाकी कई जगह भी गए थे। हम योगी जी की जनता दरबार में भी गए थे, बाकी SSP सिटी के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन दिया लोगों ने? मुलाकात आश्वासन तो बस यही, मेरा एप्लीकेशन लेके पढ़ते थे और बोलते थे कि जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग सुनते नहीं थे। सुनते? अब क्या चाहती हैं आप? जो मैं यही चाहती हूँ खुद को कठिन से कठिन सजा मिले और हम लोग को न्याय मिले। तो सुना आपने, एक फौजी परिवार का दर्द जो है। मनबड़ों की दबंगई इस कदर है कि फौजी को बुरी तरीके से पीटा जाता है और रास्ते में का विवाद, यानी इनके मकान पर रस्सी बांधी जाती है। जब इसका ये विरोध करते हैं तो हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती और मामले को सुलझा कर चली जाती है, लेकिन बाद में मनबड़ फौजी को बुरी तरीके से पीटते हैं। इस संबंध में पुलिस ने हल्की धाराओं में, इनका कहना है कि हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब ये दबंग इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।